एक लड़की होती है दोस्तों इस कहानी में, और एक लड़का होता है। तो वो एक दूसरे को अच्छा खासा प्रेम करते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। और लड़की सोचती है कि इस तरीके से मेरा जब जीवन चल रहा है इसके साथ में, और थोड़ी और समय गुजर जाने के बाद मैं इससे शादी कर लूंगी, तो इसी तरीके से अच्छी से मेरी लाइफ इसके साथ सेटल हो जाएगी और हम दोनों शादी कर कर अच्छा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। पर नियति को क्या मंजूर होता है ये तो किसी को मालूम नहीं होता है। पर एक दिन उस लड़की के जीवन में एक ऐसा समय आता है साथियों कि लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, और इसी के साथ में जो उसका पार्टनर रहता है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई दी जाती है। पर कहानी में इंटरेस्ट तब आता है कि जो उस लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है दोस्तों, तो लड़का जेल के अंदर रहते हुए भी आईएएस का एग्जाम क्रैक करता है और एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, जो कि पुलिस लाइन में पुलिस कैटेगरी में बहुत माना हुआ और एक ऊंचा दर्जा और एक कहा जाए कि ऊंचा स्थान कहलाता है। संभवतः भारत के इतिहास में आज जो मैं कहानी आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं, तो वो ऐसा पहली बार हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी इस यूट्यूब चैनल में। देर न करते हुए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लोगों के सामने ऐसी एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसको आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। घटना है भारत के राजधानी दिल्ली की सन 2003 की। एक सुनीता नाम की लड़की रहती है और एक अमित नाम का लड़का रहता है। सुनीता नाम की लड़की रहती है तो वो भी आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में पढ़ाई करती है, पर वो कुछ विषय में स्लो थी, पढ़ाई करने में कमजोर थी। तभी वो एक कोचिंग ज्वाइन करती है जहां पर एक अमित नाम का लड़का टीचर रहता है। जो सुनीता नाम की लड़की रहती है दोस्तों, इसकी उम्र रहती है तकरीबन 21 साल, और जो अमित नाम का लड़का वहां पर टीचर होता है उसकी उम्र होती है तकरीबन 29 साल। लड़की उस टीचर के पास जाती है और कहती है, सर कि मैं एक या दो विषय में थोड़ी कमजोर हूं, तो क्यों ना मुझे आप अलग से ट्यूशन या कोचिंग दे सकते हैं क्या? वो जो अमित नाम का लड़का बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको अलग से कोचिंग दे दूंगा, पर इसके लिए आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। लड़की कहती है ठीक है सर, इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और लड़की उस अमित नाम के लड़के के घर पर कोचिंग करने के लिए चली जाती है। जब वो लड़की उनके पास जाती है कोचिंग के लिए, तो डेली का उसका आना जाना लगा रहता है। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो उस लड़की को भी मालूम नहीं चलता है, उस अमित नाम के लड़के को भी मालूम नहीं चलता है कि कब वे दोनों प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं और कब वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं कि जो कि शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं और फिजिकली भी हो जाते हैं साथ में दोस्तों। पर एक दिन ऐसा आता है, इसी के साथ में लड़की उस अमित नाम के लड़के के साथ में जीवन बिताने के लिए के बारे में बहुत बहुत सपने सजाकर बैठ जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि उसके साथ में कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली होती है। तभी दोस्तों जब घटना सामने आती है और लड़की से जब एक दिन अमित नाम का जो लड़का रहता है वह कहता है कि तुम जिस तरीके से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती हो, मेरा आज एक दोस्त आएगा तो तुम्हें उसके साथ भी ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तभी लड़की बड़ी भौचक्की रह जाती है और सोचने पर लग जाती है कि आखिरकार ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है और ऐसा कैसे मेरे बारे में बोल सकता है, जो कि तो इसका मतलब ये रहा कि ये तो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था, टाइम पास कर रहा था और यूं ही समय व्यतीत कर रहा था मेरे साथ में। पर लड़की इतना कहते हुए गुस्से में वहां से उस अमित नाम के लड़के के घर से बाहर चली जाती है। और 14 और 15 अप्रैल की बात है 2003 की, कि लड़की की अचानक तबीयत खराब होती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है दोस्तों। तभी वहां के अड़ोस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले लोग रहते हैं तो उस लड़की के भाई को फोन करते हैं कि तुम्हारी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आकर इसको देख लो आप। तभी उस लड़की का भाई आता है, जो कि सुनीता वर्मा नाम की लड़की है, उसका भाई आता है, उसको ले जाकर एडमिट करा लेता है नजदीकी हॉस्पिटल में। जैसे ही लड़की नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, उसका इलाज चलता है दोस्तों, और 2 दिन के बाद इलाज के दौरान उस लड़की की मृत्यु हो जाती है।
आखिरकार उस लड़की की मृत्यु कैसे हुई है मैं आपको बता दूं तो उस लड़की ने इसी बात को लेकर सल्फास की गोलियां खा ली थी। सल्फास की गोली खाने के कारण दोस्तों उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। पर वो मरने से पहले लड़की अपने अमित नाम के जो टीचर है उसके बारे में कुछ दास्तान लिखकर जाती है। वह लिखती है लड़की कि मैं इन सर से कोचिंग करने के लिए इनके घर पर गई थी और इसी के साथ में इनसे प्रेम करने लगी और शारीरिक संबंध बनाने लगी। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और मेरा बलात्कार किया है और इसी के चलते मैंने सल्फास की गोली खाई और मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही वो पर्चा उस लड़की के सुनीता नाम की लड़की के भाई के हाथ लगता है तो उसी पर्चे के कागज के आधार पर पर्चे के आधार पर वो सुनीता नाम की लड़की का भाई नजदीकी पुलिस थाने में उस पर्चे को लेकर जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है। तो जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसी के आधार पर पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो उस अमित नाम के लड़के को ले जाकर पुलिस थाने में बंद कर लेते हैं, जो कि उस पर काफी गंभीर रूप से मुकदमा 302, 300 जो भी मुकदमे बनते हैं मृत्यु धारा के तहत उस पर वो मुकदमे लगाए जाते हैं। लोअर कोर्ट के फैसले के अनुसार उस लड़की के ऊपर बलात्कार का केस लेकर और हत्या का केस लेकर उसको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही अपर कोर्ट में ये बात जाती है तो उसको जो मृत्यु दंड के तहत उसको 10 साल की सजा और सुनाई जाती है, यानी कि उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों जैसे ही वो लड़का को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है, लड़का पढ़ा लिखा तो वैसे ही था, जो कि मास्टर था, टीचर कोचिंग कर रहा था लोगों को। तभी उसने फैसला लिया कि अब मुझे उम्र कैद की सजा तो हो ही गई है, क्यों ना मैं कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ विशेष करूं। तभी दोस्तों इस कहानी में इंटरेस्ट आता है कि लड़का पढ़ा लिखा रहता है, सज्जन रहता है, पर थोड़ी सी गलती के कारण उसके साथ में एक परेशानी, इस दुर्घटना हो जाती है दोस्तों, जिसका उसे बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। और लड़का बड़ा समझदार और ईमानदार रहता है। इसी के साथ में उस लड़के का नाम अमित रहता है, जो कि प्रचलन में रहता है, पर उसका ओरिजिनल रहता है अशोक कुमार रॉय। उसका नाम अशोक कुमार रॉय रहता है दोस्तों। इसी के साथ में वो लड़का उम्र कैद की अपनी सजा काट रहा था और काटते काटते जब उसने वहां के जो जेलर साहब रहते हैं उनके पास जाता है और कहता है सर कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ बुक्स ला के दे दीजिए, कुछ किताबें ला के दे दीजिए, जाके मैं अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रख सकूं। तो दोस्तों वैसे कहा जाता है कि कोई इंसान अगर पढ़ाई करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो अगर किसी के पास सलाह या सहयोग मांगने जाए तो कोई किसी को परेशानी नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार जब वो उसके जेलर के पास जाता है तो जेलर साहब उसकी बात समझ जाते हैं कि ठीक है भाई, अगर व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो मैं इसको किताबें लाकर दे देता हूँ। जेलर साहब जाते हैं और वहां से जो उसके काम की पुस्तकें रहती हैं उसको लाकर दे देते हैं। वो अच्छे मन लगाकर दोस्तों उसमें पढ़ाई करता है और तकरीबन पढ़ाई करते करते उसको 2003 से लेकर 2007 और 8 का समय हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ में उसको करीबन 5 साल की सजा हो जाती है। और इधर 2008 में जब वो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाता है दोस्तों, तो वो एग्जाम को क्रैक कर देता है और आईएएस ऑफिसर की डिग्री प्राप्त कर लेता है। पर कानून इस बात को कहाँ मानने के लिए तैयार होता है दोस्तों, जिस पर गंभीर धाराएं के तहत मुकदमा लगा हुआ है, जो कि इसको सजा सुनाई गई है, पर उसको आजकल जमाने में और संविधान के हिसाब से उसको किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जिस पर पहले से ही चार्ज और मुकदमे लगे हुए हैं। पर जैसे ही वो आईएएस की जो डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वो दिल्ली के हाई कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट में उसको सजा सुनाई गई थी, लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाता है और वहां कहता है कि मैं अपने केस के बारे में कुछ सफाई देना चाहता हूं। तभी वो कहता है वहां पर कि सर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसमें कोई दोहराए नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से आया है, पर आपने देखा होगा उसके शरीर पे कोई दबाव नहीं है, कोई खरोच नहीं आई। सर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, पर उसकी मर्जी के साथ ही उसके साथ मैंने सब कुछ किया है, बेमर्जी के उसके साथ में कुछ नहीं किया है। जब कोर्ट इस बात पर जांच करती है, पड़ताल करती है और महीने 2 महीने इस पर स्टडी होती है, तो कोर्ट समझ जाता है कि नहीं, इंसान अच्छा है और वाकई में ये अब सही है, लड़की ने सल्फास खाया है तो किसी कारण वजह से खाया है, लेकिन इंसान अपनी जगह ठीक है। तो नीचे जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट खर्च करके और उसको बाइज्जत बरी कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको सुना दूं, वो इंसान इस समय दिल्ली में है, पर वो सोशल मीडिया पर कभी नहीं रहते हैं, अशोक कुमार वर्मा जी, वो अपनी
हिंदुस्तान की जनता के लिए अपनी सेवा कर रहे हैं और उस लड़की की मृत्यु के लिए उन्हें आज भी बहुत ज्यादा पछतावा है। इस घटना को सुनाने का दोस्तों उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कर लेना। तो जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए दोस्तों। एक बार मैं फिर आता हूं आप सभी लोगों के सामने ऐसी ही एक विशेष जानकारी भरी हुई कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।